नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जरा अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, एक ऐसा पर्वत जो धरती से आसमान तक उठता है, जिसकी ऊंचाई बादलों से भी ऊपर है। ये है माउंट ओलंपस। ग्रीक लोगों का विश्वास था कि यही वो स्थान है जहां देवताओं का घर था। यहाँ के देवता अमर थे, उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन साथ ही उनमें इंसानों जैसी भावनाएं भी थीं, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, करुणा, महत्वाकांक्षा। यही कारण है कि इनकी कहानियां केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूती थीं। किसान, नाविक, सैनिक, राजा, हर कोई अपनी समस्याओं और इच्छाओं के समाधान के लिए इन्हीं देवताओं की पूजा करते था। ओलंपियन देवताओं को समझना केवल एक पौराणिक कथा सुनना नहीं है, बल्कि यह ग्रीक सभ्यता की सोच, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनके मूल्यों को समझने जैसा है। सबसे पहले आते हैं ज़्यूस पर, देवताओं के राजा। बच्चों, जब आकाश में बादल गरजते और बिजली चमकती थी, तो ग्रीक लोग मानते थे कि यह ज़्यूस की शक्ति है। उसके हाथ में बिजली का अस्त्र यानी थंडरबोल्ट और उसके साथ गरुड़ उसका प्रतीक। ज़्यूस ने टाइटनोमशी नामक युद्ध में अपने पिता क्रोनस और टाइटन्स को हराकर ओलंपस पर शासन स्थापित किया। लेकिन ज़्यूस केवल विजेता नहीं था, वो न्याय का रक्षक भी था। जब प्रोमीथियस ने मनुष्यों को आग दी, ज़्यूस ने उसे कठोर दंड दिया, उसे चट्टान से बांध दिया गया और रोज एक गरुड़ उसका जिगर खा जाता। ज़्यूस का ये रूप हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ अनुशासन और नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही ज़्यूस की कमजोरी थी उसका प्रेम। वो कई स्त्रियों से प्रेम करता, जिनसे महान नायक जन्मे, जैसे पर्सियस और हरक्यूलिस। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी मानवीय भावनाओं से अछूता नहीं रहता। अब बात करते हैं ज़्यूस की पत्नी हेरा की। वो विवाह और परिवार की देवी थी, लेकिन उसकी पहचान केवल एक प्रेममयी देवी के रूप में नहीं थी। हेरा की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका गुस्सा और ईर्ष्या। ज़्यूस के अनेक प्रेम संबंधों से वो बहुत क्रोधित रहती और उसकी नाराजगी का शिकार अक्सर ज़्यूस की प्रेमिकाएं और उनके बच्चे होते। हरक्यूलिस, जो ग्रीक नायक थे, हेरा की शत्रुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हेरा ने उन्हें पागलपन में धकेल दिया, जिससे उन्होंने अपने ही परिवार को मार दिया। लेकिन हेरा केवल ईर्ष्या का प्रतीक नहीं थी, वो विवाह में निष्ठा यानी लॉयल्टी और स्त्री की गरिमा का प्रतीक भी थी। हेरा की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि प्रेम और निष्ठा की शक्ति रिश्तों को मजबूत करती है, जबकि ईर्ष्या उन्हें तोड़ देती है। अब कल्पना कीजिए विशाल समुद्र की, कभी शांत और कभी तूफानी। यही था पोसाइडन का साम्राज्य। उसके हाथ में त्रिशूल यानी ट्राइडेंट था और वो समुद्र, भूकंप और घोड़ों का देवता था। एथेंस शहर का स्वामी बनने के लिए उसने अथीना से कंपटीशन किया। उसने लोगों को खारे पानी का झरना दिया, जबकि अथीना ने जैतून का पेड़ दिया। लोगों ने अथीना को चुना क्योंकि उसका उपहार अधिक उपयोगी था। ये घटना हमें बताती है कि शक्ति से बड़ा है बुद्धि और दूरदर्शिता। पोसाइडन का क्रोध डरावना था। जब ओडिसियस ने उसके पुत्र साइक्लोप्स को चोट पहुंचाई, तो पोसाइडन ने उसे सालों तक समुद्र में भटकने के लिए अभिशप्त कर दिया। पोसाइडन हमें ये सिखाता है कि प्रकृति कभी मित्र होती है और कभी शत्रु, और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अब सोचो, धरती के नीचे एक अंधकार में राज्य, जहां केवल आत्माएं रहती है। ये है अधोलोक और इसका राजा है हेडीज। उसके द्वार की रक्षा 3 सिर वाले कुत्ते सर्बरस करते थे। हेडीज की सबसे प्रसिद्ध कथा है पर्सेफनी का अपहरण। जब हेडीज ने उसे अधोलोक में ले लिया, उसकी मां डेमीटर इतनी दुखी हुई कि धरती बंजर हो गई। अंत में ये तय हुआ कि पर्सेफनी साल का कुछ समय हेडीज के साथ और कुछ समय अपनी मां के साथ रहेगी। यही से ऋतुओं का जन्म हुआ। हेडीज हमें ये सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अवश्यंभावी सत्य है। वो डरावना देवता था, लेकिन न्यायप्रिय भी था। वो किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या सम्मान देता था। अथीना का जन्म अद्भुत था, ज़्यूस के सिर से, पूरी तरह शस्त्रों से लैस होकर। वो ज्ञान, विवेक और युद्ध की रणनीति की देवी थी। उसने पर्सियस को ढाल दी, जिससे उसने मेड्यूसा को हराया। उसने ओडिसियस को ट्रोजन वॉर में रणनीति दी। अथीना का महत्व यह है कि वो युद्ध की देवी थी, लेकिन हिंसा की नहीं। वो न्यायपूर्ण युद्ध और विवेकपूर्ण निर्णय की प्रतीक थी। अथीना हमें सिखाती है कि विवेक और बुद्धिमानी बल और हिंसा से कहीं अधिक प्रभावी होती है। अपोलो, ग्रीक संस्कृति का चमकता सितारा। वो सूर्य का देवता था, साथ ही संगीत, भविष्यवाणी और चिकित्सा का स्वामी।
उसके हाथ में वीणा और सिर पर लॉरेल का मुकुट था। उसने डेल्फी में पाइथन को मारा और ओरेकल स्थापित किया, जहां लोग भविष्यवाणी सुनने जाते थे। अपोलो हमें बताता है कि सत्य और ज्ञान जीवन की दिशा तय करते हैं। उसका जीवन प्रेम से भी भरा था, लेकिन वो प्रेम अक्सर दुखद होता। डैफ्नी ने उससे बचने के लिए खुद को वृक्ष में बदल लिया। अपोलो ये सिखाता है कि जीवन में कला, सत्य और प्रकाश ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। आर्टेमिस अपोलो की बहन, चंद्रमा और शिकार की देवी थी। उसके पास धनुष था और हिरण उसके साथी थे। वो पवित्रता, स्वतंत्रता और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक थी। एक्टियोन नामक शिकारी ने गलती से उसे स्नान करते हुए देख लिया और आर्टेमिस ने उसे हिरण में बदल दिया। उसके अपने शिकारी कुत्तों ने उसे मार दिया। आर्टेमिस हमें बताती है कि स्वतंत्रता और पवित्रता के साथ छेड़छाड़ करना घातक हो सकता है। एरीज युद्ध और रक्तपात का देवता। उसके प्रतीक थे भाले, कुत्ते और गिद्ध। वो केवल हिंसा का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी तुलना अक्सर अथीना से की जाती थी। जहां अथीना विवेक का प्रतीक थी, वहीं एरीज अंधी हिंसा का। उसका संबंध एफ्रोडाइटी से था, लेकिन उसका चरित्र ये सिखाता है कि बिना बुद्धि के युद्ध केवल विनाश लाता है। एफ्रोडाइटी समुद्र की झाग से जन्मी देवी थी। उसके प्रतीक कबूतर और शंख थे। वो प्रेम, सौंदर्य और इच्छा की देवी थी। उसकी सबसे प्रसिद्ध कथा है ट्रोजन वॉर की शुरुआत। जब पेरिस ने उसे सबसे सुंदर घोषित किया तो इससे युद्ध छिड़ गया। एफ्रोडाइटी हमें ये सिखाती है कि प्रेम सुंदर है, लेकिन यदि वो स्वार्थ और ईर्ष्या से जुड़ जाए तो विनाश भी ला सकता है। हर्मीज सबसे तेज और चतुर देवता। उसके पैरों में पंखों वाले सैंडल थे। वो देवताओं का संदेशवाहक था, व्यापारियों का रक्षक था और मृत आत्माओं को अधोलोक तक ले जाने वाला मार्गदर्शक। उसने अपोलो की गाय चुराई, लेकिन अपनी चतुराई से उसे मना लिया। हर्मीज हमें ये सिखाता है कि बुद्धि, चतुराई और गति से जीवन की सबसे कठिन समस्याएं हल की जा सकती हैं। हफीस्टस वो देवता जो लंगड़ा था और जिसे ओलिंपस से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देवताओं के लिए अद्भुत शस्त्र बनाए, ज़्यूस का थंडरबोल्ट, अकिलीज का आर्मर और हर्मीज का स्टाफ। वो हमें ये सिखाता है कि शारीरिक कमी कभी भी हमारी प्रतिभा और मेहनत को रोक नहीं सकती। डायनाइसस मदिरा, उत्सव और रंगमंच का देवता था। उसके सिर पर अंगूर की बेल और हाथ में मदिरा का प्याला। वो आनंद और उत्साह का प्रतीक था। उसकी पूजा में लोग नृत्य करते, गाते और रंगमंच का आयोजन करते, लेकिन उसका एक रूप उन्माद और पागलपन का भी था। डायनाइसस हमें सिखाता है कि जीवन में उत्सव और आनंद जरूरी है, लेकिन संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इन सभी ओलंपियन देवताओं की कहानियों का सबसे बड़ा संदेश है कि देवता भी पूर्ण नहीं थे। उनमें भी क्रोध था, प्रेम था, ईर्ष्या थी, महत्वाकांक्षा थी। यही कारण है कि ग्रीक लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। ज़्यूस शक्ति का प्रतीक था, अथीना बुद्धि का, पोसाइडन समुद्र का, एफ्रोडाइटी प्रेम का और हेडीज मृत्यु का। हर देवता जीवन के एक पहलू को दर्शाता था। इन कहानियों से हमें ये समझ आता है कि जीवन अच्छाई और बुराई, प्रेम और घृणा, शांति और संघर्ष सबका मिश्रण है। यही संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। Rise with wisdom.